बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक खूबसूरत अम्ब्रेला फ़्रॉक की स्टिचिंग शेयर करूँगी। साथ ही आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने इस अम्ब्रेला फ़्रॉक में गोटा लेस की इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है और वो कैसे किया है। इसकी जो है फुल डिटेल अगर आप इसको पहना हुआ देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। मज़ीद मैं स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं आपको हम फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके गले की कटाई करूँगी। देखिए, मैंने ये इसकी उल्टी साइड है कपड़े की, मैंने सीधी तरफ से ड्राफ्टिंग करके आपको बताई थी, क्योंकि इसमें आपको मुश्किल हो जाती समझने में इसकी ड्राफ्टिंग। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों रखे हुए हैं। 3 इंच मैं गले की चौड़ाई लूँगी। अभी हम दोनों गलों को, फ्रंट और बैक को एक ही तरह से काटेंगे, जैसा कि हमने बैक गला गुलाई में काटना है, ताकि ज़रा सा भी आगे पीछे ना हो गला। लंबाई मैं 1 इंच लूँगी बैक गले की, और इसको गुलाई में शेप दे लूँगी। अब हम इसकी कटाई कर लेंगे। देखिए, हमने फ्रंट और बैक की इस तरह से इकट्ठे कटाई कर ली है। अब हमने जो भी फ्रंट पे गला बनाना है, जैसा कि मैं फ्रंट पे भी गला बनाऊंगी, तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे गले की। फ्रंट का गला मैं रखूँगी 6 इंच। 6 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी, और यहीं से हम इस तरह से इसको थोड़ा सा तिरछा रखते हुए वी शेप में इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, वी शेप में मैंने इसकी ड्राफ्टिंग कर ली है 6 इंच की लंबाई रख के। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और फिर मैं इस पर बुकरम लगाए बगैर इस गले की सिलाई करूँगी। देखिए, हमने इसको कटाई कर लिया है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। देखिए व्यूअर्स, जो हमने इसकी बॉडी काटी थी, या फिर जो हमारे शोल्डर कट्स थे, उसके पीसेस को मैंने इस तरह से 2 पीसेस को मैंने जोड़ लिया है, और इन पीसेस को मैं गले की सिलाई में इस्तेमाल करूँगी। जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसे हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। इस गले को हम जो हमने कटिंग किया था, और जिस कपड़े में हमने जोड़ डाल के रखा था, उसे हम इस तरह से रखेंगे कि इसकी गले की सीधी साइड, पेटी की सीधी साइड इस कपड़े की सीधी साइड पर रखेंगे और सिलाई करना शुरू करेंगे। गले की शेप के मुताबिक हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए, हमने इस तरह से इस पर सिलाई लगा ली है। ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
गले की हमने पहले ही कटाई कर ली थी। इस तरह से अगर घर में किसी वक्त बुकरम ना भी हो, चिप्स बुकरम, तो हम इस मेथड को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो हमने इसकी ये सिलाई लगाई थी वी शेप में, यहाँ पर हम हल्का सा कट लगा देंगे। इससे कपड़े को फोल्ड मोड़ने में आसानी हो जाती है, खिंचाव नहीं होता कपड़े में। और जो हमने इस पर कपड़ा लगाया हुआ है, इसकी भी हम वी शेप में कटिंग कर लेंगे, 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए। देखिए मैंने इस कपड़े को कटिंग करके अलग कर दिया है। अब हम इस्त्री से इसको इस तरह से पहले से फोल्ड कर लेंगे ताकि इसकी सिलाई अच्छी बैठे और सिलाई में फिनिशिंग आए। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसकी जो पट्टी लगाई थी उसे मैंने इस्त्री से फोल्ड कर लिया है। क्योंकि ये सूती कपड़ा है तो सूती कपड़े का यही फ़ायदा होता है, उसे जिस तरफ भी बिठाएं वो इजीली बैठ जाता है। और सेंटर में मैंने ये पिन लगा दी है क्योंकि मैं इस पर लेस लगाऊंगी, ये वाली। सिलाई मैं नहीं करूंगी बल्कि लेस के साथ साथ ही गले की भी सिलाई हो जाएगी जो हमने इस पे कपड़ा लगाया है। ये 2 लेसेस के ज़रिए मैं अपनी इसकी बॉडी पर मैं अंगरखा स्टाइल में लेस लगाऊंगी और इसका कॉर्नर हम बाईं साइड पे मोड़ेंगे। इस पे इधर मैंने याद दहानी के लिए ब्लू कलर से निशान लगा दिया है। अब हमने करना ऐसे है कि इसके जो ये मैंने लेस ले रखी है, 1.25 मीटर इसकी लंबाई है। इस लेस को हम इस तरह से एक कॉर्नर को इस तरफ रखेंगे और दूसरे को इस तरफ। और इस तरह इसकी सिलाई लगाते हुए मैं इसको बाईं साइड पे इस तरह से टर्न कर लूंगी। अब हम इसकी गले की दूसरी साइड पर जो लेस का दूसरा कॉर्नर है वो रख के सिलाई करेंगे। व्यूअर्स, मैंने ये गले की वी शेप का मैंने गला बनाया है और इसकी मैंने दोनों साइडों पे इस तरह से लेस लगा दी है। अब मैं इसको जो मैंने इधर ब्लू कलर का मैंने अपनी याददाश्त के लिए निशान लगाया था, इस तरफ मैं इसको इस तरह से टर्न करके अंगरखा शेप दे दूंगी। और इसके साथ साथ में ये बारीक मैंने समोसा लेस ली थी, ये इजीली हर कलर में अवेलेबल है।
इसे मैं इसके साथ साथ इस तरह से रखते हुए लगाऊंगी। तो चलिए लगाते हैं। इस तरह से हम इस लैस के नीचे इसे दबाते हुए इस तरह से लगाएंगे। इसकी हम इधर से जो दूसरी साइड से लैस है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। इसको इस तरह से टर्न करते हुए इसके साथ साथ ये लैस जो हमने लगानी है इसको भी हम इसके अंदर दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। लैस को आपने गले पे जिस शेप में भी लगाना हो, याद रखिए उसको हमने खींचना नहीं है, बल्कि नरम नरम ढीले ढीले हाथों से लगाना है। सिलाई लगाते वक्त हमने जो पिन गले के कोने पे लगाई थी वो भी हमने निकाल दी है। ये देखिए, ये मैंने लेस लगाई थी, ये कितनी खूबसूरत लुक दे रही है इसके साथ मैच करके। अब हम इसको इधर से काट देंगे। देखिए, मैंने इसकी फ्रंट साइड इस तरह से मुकम्मल कर दी है। अब मैं इसका बैक गला जोड़ के जो ये बारीक वाली लेस है ये मैं कंधों के इर्द गिर्द लगाऊंगी गोलाई में। फ्रंट और बैक को जोड़ने के बाद हम इसके बाजू जोड़ देंगे इसके साथ, और उसके बाद फिर हमने जो ये बारीक लेस ली हुई है ये हम इसके शोल्डर्स पे लगाएंगे। व्यूअर्स, बॉडी हमने फिटिंग के साथ सिलाई कर ली थी। अब हमने इसकी घघरी जो कि हमने आधा आधा इंच सिलाई लगानी थी वो भी हमने लगा ली है दोनों साइडों पे। अब हम एक दफा इसके साथ पैमाइश करके देख लेंगे कि जो हमने सिलाई लगाई है आया ये बिल्कुल पूरी है, ताकि हम इसकी फाइनल सिलाई लगाकर इसको मुकम्मल कर लें। देखिए, ये हमने निशान लगा लिया है, कट लगाया हुआ है पहले से इस तरह से। देखिए, बिल्कुल पूरा है इस तरह हिसाब लगा के। अब हम इस पर भी यहाँ सिलाई लगा लेंगे।
ये हमारी फिटिंग की सिलाई है और ये हमारी बॉडी की फिटिंग की सिलाई है, घघरी की फिटिंग की सिलाई है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक को अगर हम इस तरह से सिलाई करें तो इसकी शेप अच्छी आती है। वीवर जो समोसा गोटी लैस मैंने शोल्डर्स पर लगाई है, इसकी वीडियो मेरे से थोड़ी सी गुम हो गई है तो मैं आपको ज़ुबानी बता देती हूँ कि मैंने बाजू जोड़कर, अभी मैंने इसकी फ़िटिंग की सिलाई नहीं लगाई थी तो मैंने ऐसे ही ये लैस सिलाई कर दी थी इस पर। बाद में मैंने बाजुओं की फ़िटिंग की सिलाई लगाई है। इसे आपने ना तो बिल्कुल भी खींचना है और ना ही, बस जैसे इसकी कटिंग है, जैसे इसके निशान लगे हुए हैं, बस उसी तरह उस पर रखते हुए हमने सिलाई लगाते जाना है। अब हम बैक की बॉडी की तरफ आ गए हैं। देखिए ये हमारी फ्रॉक की बैक है और हमारे पास 1 मीटर ये डोरी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस बची हुई डोरी से बैक पे कुछ भी डिज़ाइनिंग कर देती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डोरी को मैं 2 इक्वल पीसेस में कट कर लूँगी ताकि मैं जो भी बनाना चाह रही हूँ वो बराबर हो। शोल्डर ख़त्म होता है वहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन चौड़ाई में ड्रा कर ली है और एक मैंने लंबाई में यहाँ तक ड्रा कर ली है ताकि हम जो भी डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर में हो। इसके बैक पल्ले को हम इस तरह से खोलते हुए मशीन में फंसा लेंगे। क्योंकि व्यूअर्स ये डिज़ाइन हम स्टिच कमीज़ के बाद बना रहे हैं, सो हमें इस तरह से इसको करना होगा। ये वो हाफ पीस है जो हमने कट किया हुआ था, इसको भी हम इस तरह से सेंटर कर लेंगे। और इसके सेंटर को हम इस तरह से रखेंगे और हम जो हमने शोल्डर की चौड़ाई में लाइन ड्रा की थी इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसको इस तरह करते हुए इस लेस को हम डायमंड शेप में लगाएंगे।
इसके दूसरे सिरे को मैं इस तरह से इसकी बॉडी की एंड पे इस तरह से रख लूँगी, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैंने इसको कितनी चौड़ाई में इस डायमंड को स्टिच करना है। और इधर मैं कोई भी पिन या सेफ्टी पिन लगा दूंगी। इसके किनारों को इस तरह से पकड़ के हम इसका कॉर्नर बना लेंगे। देखिए कितनी इजीली हमने इसको सेट करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पिन को जो हमने कपड़े के ग्रिप के लिए लगाई थी, इसे निकाल देंगे। इधर से हम इसको पक्का कर लेंगे और अब हम इसके दूसरे हिस्से पर भी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए व्यूअर, एक तरफ से मैंने सिलाई लगाकर धागा उधर से काट दिया था। अब हम इसके दूसरे सिरे को स्टिच करेंगे। इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस हम करेंगे कि पहले इधर हम पिन अप कर लेंगे, ताकि इसका कॉर्नर भी हम इजीली सिलाई कर सकें। ऊपर से हम इस तरह से इसका कॉर्नर बनाएंगे। जो पहले हमारे इसका जो हमने पहले सिलाई किया था उसका कॉर्नर था, उसकी सीध में मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली थी, ताकि हमारा दूसरा कोना भी सेम इसी चौड़ाई में आए। देखिए व्यूअर, 6.5 इंच का ये हमारा डायमंड शेप में तैयार हो गया है। अब मैं 5 इंच के फासले से इसी तरह का एक और डायमंड बनाऊंगी बची हुई लेस की मदद से। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है या कुछ भी आपको अट्रैक्ट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।